नमस्कार साथियों, मैं हूं विपिन जोशी और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। अभी मैं हूं कोट भ्रामरी मंदिर के पास डंगोली क्षेत्र में। ये ऐतिहासिक क्षेत्र है। ये एक टापू जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर दो मूर्तियां हैं। ये किस कालखंड की हैं, ये इतिहासविद और जो जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज हैं नरेंद्र बिष्ट जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं आप, और इस पूरे घाटी के बारे में अच्छी जानकारी भी रखते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अप्रैल में कतूर महोत्सव होने वाला है, 3 से 6 अप्रैल के बीच में होने वाला है। तो कतूर महोत्सव को कैसे देखते हैं नरेंद्र बिष्ट जी, और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कैसे जोड़ना चाहते हैं इस पूरी कतूर घाटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जी धन्यवाद। कतूर महोत्सव होने वाला है और इस कतूर महोत्सव को आप कतूर घाटी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। हाँ, मैं सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों को। और हमारा जो कतूर महोत्सव हो रहा है, ये शिव पार्वती की नगरी बैजनाथ में और भगनखोला के ग्राउंड में होने जा रहा है। 3, 4, 5, 6 4 दिनों का ये कतूर महोत्सव है। इस बार पहली बार नगर पंचायत गरुड़ इसकी अध्यक्षता में रहेगा और साथ साथ इसके अध्यक्ष जो रहेंगे हमारी श्रीमती भावना वर्मा जी, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। इसका जो सहयोग करेंगे हमारा गरुड़ ब्लॉक और जिला पंचायत, ये इसके सहायक सदस्य सहयोगी रहेंगे। कतूरों का इतिहास रहा है। कतूरों ने ये एक 700 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक यहाँ पे कतूरों राजाओं का साम्राज्य रहा। और उन लोगों ने यहाँ पे इस कतूर घाटी में ही नहीं, यहाँ से लेके अल्मोड़ा, दोरहाट, यहाँ पूरे संपूर्ण कुमाऊं में उन्होंने अपना एक जो उनकी जो साम्राज्य स्थापित किया। साथ साथ ही उन्होंने अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा और अपनी जो उनकी राज करने की एक शैली थी उस जमाने में, वो बहुत बेहतरीन थी। और वो शिव पार्वती के उपासक भी रहे और कहीं बड़े मंदिर उनने बनाए। हमको उस काल में अगर देखें, हम फोकस करें, तो उस जमाने में ना आजकल के अपेक्षा के भांति इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, ना कोई लाइट थी, ना कोई ऐसे संसाधन या इंजन या मोटरों का 700 और 1100 के बीच में। लेकिन उनने यहाँ पे राज किया। उनने इस हिसाब से राज किया, प्राकृतिक संसाधन जैसे बैलगाड़ी हो गई और अपने लाठी डंडे या जो भी उनके पास उस टाइम के इक्विपमेंट रहे, उनने इतने बड़े मंदिरों का निर्माण किया। मैं जनता से ये भी कहना चाहता हूँ, या जो अपने भाई बहन हैं और जो बुजुर्ग हैं और जो युवा साथी हैं, वो हताश है और निराश है, चाहे बेरोजगारी के मामले में। तो उन लोगों ने उस जमाने में कैसे अपने आप को यहाँ पे सर्वाइवल किया होगा, उन्होंने अपनी कैसे जिंदगी में जद्दोजहद आती रहती है। तो उन लोगों ने इतने बड़े मंदिरों का निर्माण किया। और हमने दंत कथाओं में सुना है कि वो रात को भी काम करते थे, ना हमारे पास लाइटें थी, मसाल जला के हो सकता है उन्हें इतने बड़े मंदिरों का निर्माण किया। तो कहने का मतलब यह है कि जिंदगी कहीं ना कहीं संघर्षों से जूझती रही है, चाहे वो विगत कालों में हो, चाहे आने वाले समय में हो, चाहे वर्तमान में हो। तो मैं ये चाहता हूं कि जो ये कतूर महोत्सव मनाया जाए, इसमें कहीं ना कहीं कतूरी राजाओं का जो उनकी स्किल्ड, जो उनकी योग्यता थी, जो शासन करने की जो उनकी अपनी बेहतरीन कला थी, जो उनका संघर्ष था, उसको भी कहीं ना कहीं एक दिन दिया जाए या एक रात दिया जाए। तो उसके लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो उस जमाने की उतनी चीजों को एकत्रित करना मुश्किल होगा, लेकिन आने वाले समय में इन चीजों के भी अगर हो सके तो इन चीजों को भी हम मेले में रखेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं अगर कोशिश होगी तो कतूरों के बारे में भी यहाँ पे कुछ झांकियां और वो प्रस्तुत करने के लिए हम भी अपने जितनी भी समितियां हैं उन समितियों में रखेंगे। और कतूर महोत्सव को बड़े भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और ये मेरा ये भी निवेदन है समस्त गरुड़ घाटी या अपने पूरे गरुड़ ब्लॉक से, चाहे वो दुनाई घाटी हो या पिंगलो घाटी हो, तो वहां से भी लोग आए और इस ऐतिहासिक एवं पौराणिक इस मेले को एक भव्य रूप दे। क्षेत्रीय उत्पादन हो गया, इसमें यो स्टॉल भी लगने चाहिए जो क्षेत्रीय उत्पादन है।
और क्षेत्रीय कलाकार जो मंचों पे आ सकते हैं, अपना संगीत से लेके अपनी जो उनके अंदर योग्यता है, चाहे वो पोएट्री के माध्यम से हो या चाहे कहानी के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी अपने आप को पटल में रखना चाहें, उनके लिए दरबार खुले हैं। तो बहुत अच्छी बात नरेंद्र मिश्र जी ने बताई है। उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से जो पौराणिक महत्व है कतूर घाटी का, उसका जिक्र कैसे कतूर महोत्सव में शामिल हो। वो एग्जीबिशन के तरीके से आए, वो लोकगीतों के माध्यम से आए, वो आर्ट के माध्यम से आए, किसी न किसी माध्यम से कतूर महोत्सव के मंच में कतूर घाटी के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत करना होगा। ये सुझाव नरेंद्र मिश्र जी ने समिति को दिया है, महोत्सव समिति को दिया है। हम आपका ये सुझाव, ये विचार उन तक जरूर पहुंचाएंगे और समस्त कतूर घाटी की जनता से, युवाओं से और इस पूरे उत्तराखंड की युवा शक्ति से और जो भी कला प्रेमी हैं, जो इतिहासविद हैं, जो शोध छात्र हैं, उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप आइए 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को इस भव्य ऐतिहासिक महोत्सव में अपनी भूमिका दीजिए, अपनी सहभागिता दीजिए। और स्वर स्वतंत्र के माध्यम से मैं इन 4 दिनों तक लगातार लाइव रहूंगा इस पूरे महोत्सव के साथ, इसके प्रचार प्रसार से जुड़ा रहूंगा और इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को आगे पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।